हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पासा और घड़ी जो है पढ़ लिया है। आज दोस्तों हम लोग जो है कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं और कैलेंडर में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और एक बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है आप कैलेंडर के क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड बिना आप पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे, उसके बाद जो है हम ट्रिक पे बेस्ड बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपको बताएंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले हम लोग टाइप देखेंगे। तो पहला जैसे कि कोई क्या हो, तारीख दिया गया हो, ठीक है, कोई तारीख आपको ये दिया गया हो तो क्या करना होता है, उसका दिन पता करना होता है, ठीक है, उसका दिन ज्ञात करना, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि अगर जो है कोई तारीख दिया हो, जैसे कि पूछ लिया कि 6 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस टाइप का अगर कोई भी डेट दे दिया गया तो उसका हमें क्या पता करना होता है, दिन पता करना होता है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि कोई तारीख और दिन दिया रहेगा, जैसे कि अगर दे दिया गया कि 20 मार्च 2020 को क्या था, सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का जो है एक क्वेश्चन आपको बन जाता है, यानी मार्च टू अक्टूबर। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे कि अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे और इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है दोस्तों ये एक महीने के अंदर भी हो सकता है। जैसे किसी महीने की जो पहली तारीख है सोमवार है तो उसका 28वां दिन क्या होगा, ठीक है। तो एक महीने के अंदर भी हो सकता है और 2-3 महीने के अंतर पर भी हो सकता है और 1-2 साल के भी अंतर पर हो सकता है। जैसे कि 20 मार्च 2018 को सोमवार था तो ऐसे ही 2 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है, कि दिनों का अंतर होता है और एक दिया रहता है कि इस तारीख को ये दिन था तो कुछ अंतर करके इसको क्या दिन होगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, ठीक है, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, ये भी एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि कह दिया गया कि अभी जो आपका कैलेंडर चल रहा है कौन सा, 2020 वाला, तो इस 2020 वाले कैलेंडर का हम दोबारा कब प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक शानदार ट्रिक के माध्यम से तुरंत बिना कोई पेन पेंसिल उठाए हम लोग पता कर लेंगे। और चौथा होता है दोस्तों, जैसे कि बता दिया गया कि एक महीने के चौथा दिन जो है सोमवार है तो इस महीने में कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या याद करेंगे कि 5 बार कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो एक जो है इस टाइप का हम लोग पता करेंगे, ठीक है। और एक दोस्तों आप लोग नॉर्मली जो है निकालते हैं, जैसे कि कोई डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया तो उसका डेट ऑफ बर्थ ये है तो कितने महीने कितने दिन कितने साल की हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से संबंधित हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। और जो दिन का अंतराल है, इसी दिन के अंतराल पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि इसका बर्थडे आज है तो इसके 178 दिन बाद उसका बर्थडे किस दिन आएगा। तो ये क्या है, ये दिन के अंतराल वाले में ही सब आ जाते हैं। तो मोटे मोटे दोस्तों हमें क्या करना है कि इसी 4 टाइप पर ही विस्तृत चर्चा करनी है और इसी 4 टाइप पर ही आपके पूरे कैलेंडर आ जाते हैं। बाकी रहा ये दिन ज्ञात करना, तो दिन ज्ञात करने के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको कोई भी पेन पेंसिल उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी।
पहले हम बेसिक पर चर्चा ज़रूर करेंगे, बेसिक तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको बिना पेन उठाए ही सॉल्व आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें हम लोग अतिरिक्त दिन निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, ये भी पूरा का पूरा ट्रिक है, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 5 बार कौन सा आएगा, इसको भी शानदार ट्रिक के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो कैलेंडर सबके घर में होगा ही, आप सब लोग जानते ही होंगे कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर जिसमें कि हम डेट और दिन देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है दोस्तों, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष होता है, कौन सा, लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली दिन होता है वो 365 सही 1/4 दिन होता है। ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन करना क्या होता है कि 1/4 दिन तो हम लिखेंगे नहीं, तो वही 4 साल बाद जो है ये क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। तो लीप वर्ष में क्या करते हैं कि जो फरवरी नॉर्मली 28 की होती है, उसी फरवरी को हम क्या बना देते हैं, 29 बना देते हैं, और यही एक दिन यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका काम हो जाता है। तो ये रहा आपका वर्ष और ये रहा आपका लीप वर्ष। ठीक है, चलिए, अब जो एक वर्ष होता है नॉर्मली, उसमें अगर थोड़ी सी और इसको इन्फॉर्मेटिव बना दें तो आपका 52 सप्ताह होता है। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक, और अगर वही लीप वर्ष है तो ये क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक, 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाता है। ठीक, तो ये आपको इतनी सी नॉर्मल सी चीज़ें आपको जानना है। अब आइए हम लोग पहले टाइप पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा था कि अगर कोई डेट दिया है तो उसका दिन हम लोग कैसे निकालेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि 5 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 5 धन 6 और इसको 7 से भाग दे देना है। कितना आ जाएगा, 11/7, और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 4। और इसी में क्या करेंगे कि 0 ऐड कर लेंगे। और 4 चौथा दिन कौन होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति। तो चौथा दिन कौन सा होता है दोस्तों, बृहस्पति। तो डायरेक्ट क्या आ गया, बृहस्पतिवार। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में ये ट्रिक है। ऐसे ही ट्रिक पर हम सारे जो है क्वेश्चन आपको बता देंगे कि ये ट्रिक कैसे आया और इसका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन आइए पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से देखते हैं, और कोई भी अगर डेट दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, पहले आपको एक माह कोड लिखना होगा। माह कोड लिखना होगा, आप इसको नोट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, कोड क्या होगा दोस्तों, 0336, 0336, 146, 250, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0336, 146, 250 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, माह कोड हो गए। ये आपको लिखना है और इसी को आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो 0336, 0336, 146, 250 और 35, इस तरीके से आपको ये माह कोड याद कर लेना है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड जो है दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग 1600, 1700, 1800 और 1900 और 2000, 2000 और 2100 और 2200 और 2300। इन सब का जो कोड होगा दोस्तों वो क्या होगा, 64 और 20। ठीक है, यानी कि
1600 और 2000 का कोड 6 होगा, और 1700 और 2100 का कोड 4 होगा, और 1800 2200 का कोड 2 होगा, और 1900 2300 का कोड 0 होगा। ये शताब्दी कोड है, यानी कि 2000 शताब्दी का जो कोड होगा वो 6 होगा। अब 2000 से लेकर के 2099 तक अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें शताब्दी कोड का हम क्या प्रयोग करेंगे, 6 प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बाद कि वो फार्मूला कौन सा है जिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ पर नोट करिए। फार्मूला, तो फार्मूले में पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लोग जो दिया गया है उसका तारीख लिखेंगे, फिर दोस्तों उसका माह कोड लिखेंगे। ठीक, माह कोड लिखेंगे, फिर जो है दोस्तों हम जो वर्ष दिया गया है वर्ष लिखेंगे, लास्ट का 2 वाला। ठीक है, और उसके बाद उतने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं ये लिखेंगे, और प्लस लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद टोटली हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए कोड वाले में एक चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान दीजिए कि अगर लीप वर्ष आ जाता है तो क्या होता है, अगर इसी में लीप वर्ष कोई आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। तो ये स्पेशल कंडीशन है, अगर लीप वर्ष आएगा तो जनवरी और फरवरी का कोड क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, फार्मूले पर हम दोस्तों ऐसे ही रखेंगे, और अगर भाग देने के बाद हम यहाँ पर शेषफल आएगा, शेष भी हमें निकालना है। अब शेषफल 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 तो आएगा नहीं, 7 से भाग देना है, 0 आया। तो हमें दिन की शुरुआत हमारा कहाँ से होता है, सोमवार से। तो सोमवार और मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार और क्या हो जाएगा, शनिवार, और क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका दिन निकालते हैं, जो भी शेषफल आएगा। ठीक, तो ये पूरा हो गया दोस्तों फार्मूला। अब आपको कोई भी डेट दिया जाए, ठीक है, तो आपको माह कोड याद रखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कैसे याद रखना है, 0336 146 250 35 फ़ोन नंबर की तरह है, आप इसे भी बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर लीप वर्ष आता है तो जनवरी 6 का हो जाएगा और फरवरी 2 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लीप वर्ष आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक, उसके बाद शताब्दी कोड 1600 1700 1800 1900 और 2000 2100 2200 2300 ऐसे लिख लेंगे। तो 1600 और 2000 का जो शताब्दी कोड होगा 6 होगा, 1700 2100 का 4 होगा, 1800 2200 का 2 होगा, और 1900 2300 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शताब्दी कोड, और ये हो गया हमारा फार्मूला कि जो भी तारीख दिया जाएगा उसका पहले तारीख लिखेंगे, फिर माह कोड लिखेंगे, बर्फ़ लिखेंगे, फिर लीप बर्फ़ लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखेंगे, और उसके साथ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और जो भी शेष फल आएगा उस पर हमारा दिन निकलेगा। ठीक है, तो दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं, हम सोमवार से शुरुआत करते ही हैं, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार, तो वहीं से 1 2 3 4 5 ये आपका बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हम दिन निकालते हैं। कोई भी डेट आप लीजिए और उसका दिन जो है आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज की ही तारीख ले लेते हैं। तो आज क्या है दोस्तों, 6 जून 2020। ठीक है, क्या है दोस्तों, 6 जून 2020 है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे रखेंगे। बस एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से देख लीजिए, बाकी सब आसान हो जाएगा। तारीख लिखना है तो तारीख क्या हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया। माह कोड, तो जून का माह कोड, आइए यहाँ जून का माह कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वर्ष, वर्ष क्या है 20, यही लास्ट का 2 ही रखना है। ठीक है, तो 20 हो गया प्लस, ठीक है, प्लस क्या करना है कि इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष आए। तो वर्ष क्या हुआ, 20 वर्ष हुआ, तो 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 20 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 × 5 = 20 कट गया,
तो कितने लीप बर्फ आ गए 5, तो 5 लीप बर्फ आए, हम यहाँ पर रख लिए, ठीक है। उसके बाद शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं हम 7 से भाग दे देते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब 6 4 10 20 30 5 35 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 41 हो जाएगा। 41 को 7 से भाग दे दीजिए, 41 से को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 7 25 35, शेषफल कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो अगर शेषफल 6 आया तो दिन कौन सा होगा दोस्तों, आप जस्ट साइड में बगल में देख सकते हैं शनिवार। तो यानी आज क्या है दोस्तों शनिवार है, आज शनिवार है। कोई भी डेट अब हम लेते हैं, ठीक है, जो भी जैसे भी रैंडमली, और आपको बताते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक। ऐसे ही क्या करना है, सब लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और जो है इसी मेथड पे सॉल्व करके जो है दिन आप फटाफट निकालिए, ठीक है, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ इस दिन मतलब डेट ऑफ बर्थ ये था तो हमारा दिन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब अगला लेते हैं हम 2 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, ये हम पता करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे तारीख, यानी कि 2, माह कोड, अप्रैल का माह कोड क्या होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का माह कोड 6 हो जाएगा। वर्ष क्या है दोस्तों, तो ये 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष। अब इसी 18 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए, तो 18 को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देने पर ही क्या आता है लीप वर्ष आता है, क्योंकि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आते हैं। तो कितनी बार जाएगा 4 चौके 16, बाकी यहाँ क्या बचा इससे हमसे मतलब नहीं है। कुल लीप वर्ष कैसे हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पे लीप वर्ष जो है 4 रख लिया गया, ठीक है। चलिए अब शताब्दी कोड तो ये 2000 वाला ही है, तो 2000 का शताब्दी कोड क्या रख दिए 6 रख दिए और इसको 7 से भाग दे दिए, जोड़ लिए 2 6 8, 18 8 26, 26 4 30 और 6 36, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 36/7। अगर इसको भाग दिए 7 25 35 और शेषफल कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, ठीक है, शेषफल कितना आ गया 1। तो अगर 1 आ गया तो दिन कौन सा होगा सोमवार होगा। अब आप मोबाइल पे जो है 2 अप्रैल 2018 डाल करके चेक कर लीजिए, दिन क्या आएगा सोमवार आएगा, ठीक। तो ऐसे कोई भी डेट आप ले करके और आप बहुत आसानी से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। चलिए अब एक आध दो जो हाईलाइटेड हैं डेट हम उनका भी निकाल करके चेक कर देते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है, माह कोड याद रखना है, शताब्दी कोड याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सोमवार से आपका शुरू ही होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए अब जैसे हम लोग निकाल लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 का, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा हम ये पता करते हैं। चलिए आइए, तो पहले क्या है तारीख, तो यहाँ पर 15 लिख दिया दोस्तों। माह कोड तो अगस्त का माह कोड सितंबर और अगस्त और सितंबर, तो ये अगस्त का माह कोड दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वर्ष कितना हुआ 47 हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर 47 लिख देंगे। और इसी 47 वर्ष में जो है कितने लीप वर्ष हुए, तो 47 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 11, 11 चौके 44, ठीक है, 3 बचा, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो भागफल आता है 11, यानी कि 11 लीप वर्ष हो गए, हमको 11 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आइए शताब्दी कोड देखते हैं, तो 1900 है, 1900 का शताब्दी कोड दोस्तों क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको 7 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इसको इतना लंबा ना ऐड करके, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लंबा आपको ऐड नहीं करना है, 7 से भाग देना है, यानी जहाँ भी ये 7 से ज़्यादा आए उसको हमें निकालते जाना है, हमें केवल शेषफल पकड़ना है, ठीक है। तो 15 है, 15 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 बचा, तो केवल 1 ही यहाँ पर ले सकते हैं, 1 2 3। 47 को 7 से भाग दिए तो कितना हो गया 7 6 42, यहाँ पर 5 बचा। 11 को 7 से भाग दिए तो यहाँ पर 4 बचा। तो ऐसे ही ऐड करते जाइए और जैसे ही 7 से ज़्यादा हो 7 उसमें से निकालते जाइए, क्योंकि फाइनली क्या करना है कि हमें शेषफल ही पता करना है, भागफल से कोई मतलब नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या किए 15 था, 7 से भाग दिए 14, 1 बचा, ठीक है। अभी हम आपको समझाने के लिए लिख ले रहे हैं, बाकी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे कर लेना है। 2 बचा, ऐसे लिख देते हैं।
47 है तो 7 छः 42, 5 बचा, और यहाँ 11 है तो 7 करने में 7 4 बचा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, बटे 7। फिर क्या करना है कि 1 2 3 और 3 और 5 8, 8 हो गया। फिर आप 7 निकाल दो, कितना बचा 1, 1 और 4 फिर जोड़ लिए 5, तो पूरा शेषफल आपका कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, अगर ये तरीका आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो तो पुराना तरीका ही आप अपनाइए, उन सबको ऐड करके 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे ही करें, लेकिन प्रैक्टिस करिए कि आप ऐसे ही करें, जल्दी होगा। ठीक है, 7 आप निकालते जाइए, बड़ा नंबर हो तो 7 से भाग दीजिए, जो शेषफल आए वो, और छोटे छोटे जब बन जाएँ ऐड करते जाइए, और जैसे 7 आते जाएँ निकालते जाइए। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें अतिरिक्त दिन ही पता करना है जो लेस देन 7 हो। ठीक है, चलिए 5 आया तो 5 पे कौन सा दिन होता है दोस्तों, शुक्रवार। ठीक है, 5 पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। तो अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, तो शुक्रवार था। ठीक है, कौन सा दिन था, शुक्र। तो चलिए दोस्तों एक और निकालते हैं, जैसे कि 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए अब इसको रखते हैं, 26 जनवरी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ष लिखना है, तो वर्ष कितना है 50। 50 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हुए, तो 4 से भाग दे देंगे, 12 चौक 48, कितना बचा 2, बचने से नहीं मतलब है। 12 लीप वर्ष आए तो 12 कर दिए, और शताब्दी क्या है 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है दोस्तों 0, तो इसको 7 से भाग दे दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ 26 है 7 से भाग दिए, 7 त्रिक 21, 5 बचा, 0 को छोड़ देंगे। 50 है 7 सत्ते 49, 1 बचा। 12 है 7 करने में 7, 5 बचा। ठीक है, बटे 7। ठीक, फिर क्या करेंगे, 5 और 1 6 और 5 11 हुआ, 11 बटे 7, और इसको भाग दिए 7 करने में 7, तो शेष कितना बचा 4। शेष क्या आया 4, तो अगर शेष फल 4 आया तो दिन क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, बृहस्पतिवार। ठीक, तो इस प्रकार से इस फार्मूले की मदद से 1600 से लेकर के 2300, ऐसे और भी जो है आगे शताब्दी अगर बढ़ाना चाहें तो फिर यहीं 24 25 26 27, अगर पीछे होना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 1400 1300 1200, तो ऐसे प्रकार से आप इसमें ऐड करके निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं जो आपको बताए थे कि बिना पेन चलाए आप कैसे बता सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम उस शानदार ट्रिक पर चर्चा करते हैं जिससे आप बिना कोई फार्मूला, बिना कोई कोड रटे हुए आप 1 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हम एक बेसिक जो है वर्ष लेते हैं, वो हमारा बेसिक क्या है 2018। ठीक है, इसके आगे अगर 2017 करना है तो दोस्तों एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक घटा देंगे, और अगर 2019 का निकालना हुआ तो 1 प्लस कर देंगे, और दोस्तों अगर 2020 का निकालना हुआ तो एक और प्लस कर देते, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष था, तो यानी कि अब हम यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। कैसे, अगर आपको 2018 का कोई भी दे दिया गया तारीख और उसका दिन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको दे दिया गया 5 मार्च 2018, इस कंडीशन में क्या करोगे, देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, बिना आपके कुछ किए, तो इसको आप लोग ज़रूर समझिए। 2018 को क्या रखना है, 0 रखना है, ये हमारा बेस है। इसके पीछे जाएंगे तो 1 घटा देंगे, 19 में 1 जोड़ देंगे, 20 में 3 जोड़ देंगे। अगर अब आपको 5 मार्च 2018 का निकालना है तो हम डेट रखेंगे। ठीक है, डेट रखेंगे और मार्च का कोड रख लेंगे। मार्च का कोड क्या है 3, और इसी को 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। जो डेट रखा है डेट रखेंगे, और मार्च का कोड क्या है 3 है, 3 रख देंगे, और इसी को 7 से भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। 8 बटे 7 अगर इसको भाग दिए तो शेषफल
कितना आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। अब इसी में आपको ये वाला काम करना है जो शेषफल आता है। अगर 18 का है तो उसमें 0 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर 17 का है तो 1 इसी में से घटा देंगे, 19 का है तो 1 इसी में जोड़ देंगे, और 20 का है तो 3 इसी में जोड़ देंगे, बस तुरंत आंसर, ठीक है। तो शेषफल 1 आया, 2018 का था तो 0 जोड़ दिए, यानी फाइनली क्या आया, 1। और 1 पर कौन सा दिन होता है दोस्तों, सोमवार, ठीक है। कौन सा दिन होता है, सोमवार। तो यानी अगर 5 मार्च 2018 को पूछा जाए तो आप इससे जुबानी लगाइए, जुबानी लगाइए, ठीक है। मार्च का कोड आपको याद है 3, 5 मार्च 2018, तो 5 3 8/7, 1 आया, 18 है तो कुछ नहीं जोड़ना है, 1 मतलब सोमवार, तुरंत आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग और देखते हैं 17 वाला, ठीक है। तो कोई भी डेट आपको दे दिया गया, जैसे कि 20 मई 2017, ठीक है। तो डेट लिखना है 20 और मई का कोड क्या हो जाएगा, 1, बस 7 से भाग दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21/7, शेषफल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अब क्या करेंगे कि 0 में से 17 है तो 17 का 1 जो है घटाना पड़ेगा। तो जब अगर 1 घटाना पड़ेगा तो माइनस में तो जाता नहीं है, ठीक है। तो 0 पे दिन कौन सा होता है दोस्तों, 0 पर दिन कौन सा होता है, रविवार। तो इसमें से जब 1 घटा देंगे, रविवार में से 1 घटा देंगे तो रविवार के पीछे क्या होता है दोस्तों, शनिवार। तो दिन क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पर 0 आ गया तो इसकी प्रॉब्लम आ गई। अगर 0 नहीं आता है तो 1 घटा करके हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर ये आया तो 1 घटा देंगे शेषफल में से। अब आइए देखते हैं कि 2019 का, ठीक। चलिए अब हम इसमें कोई जो है ले लिए तारीख, जैसे कि 6 मार्च 2019, ठीक है। तो 6 लिख दिए। मार्च का कोड दोस्तों कितना है, 3, और 7 से इसे भाग दे दिए, कितना आया, ये 9/7। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और ये 2019 का है तो इसी में आपको +1 ऐड कर देना है, 3। और 3 किसका होता है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आपका दिन क्या आ गया, बुधवार। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, विदाउट एनी पेन, यानी पेन भी आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है। माह कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे ही 6 मार्च आया, मार्च का कोड कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 3, 6 3 9/7, 2 आया, 19 से 1 जोड़ दो, 3 आया, बुधवार, तुरंत आंसर। चलिए अब हम लोग ऐसे जो है 2020 का देखते हैं। आज का डेट अगर हम ले लें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 जून 2020। अब 6 और जून का कोड क्या है, 4, 6 4 10/7, जोड़ दिए 10/7, क्या बचा, शेषफल 10/7 हो गया। तो शेषफल कितना आया दोस्तों, 3 आया। और 2020 में क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, फाइनली क्या आया, 6। 6 का क्या होता है दोस्तों, शनिवार, ठीक है। तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। तो कितना शानदार जो है ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, ठीक है, 17 18 19 और 20 का बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इतना जल्दी निकाल सकते हैं कि जैसे सामने वाला क्वेश्चन बोले आप दूसरे सेकंड में उसका आंसर बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, माह कोड याद करके प्रैक्टिस करनी है। 18 ही बेस है। 18 अगर 2018 है तो शेषफल में कुछ नहीं ऐड करना है, 0 मतलब कुछ नहीं ऐड करना है, जो आएगा आंसर। 17 है तो 1 घटा देना है, 19 है तो शेषफल में 1 जोड़ दो, और 20 है तो शेषफल में 3 जोड़ दो, और तुरंत आंसर, ठीक। चलिए तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक रहा। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैलेंडर का पुनः प्रयोग, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि 2019 के कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कब कर पाएंगे, ठीक है। या 2011 के कैलेंडर का प्रयोग किस वर्ष में पुनः किया जा सकता है। तो कैलेंडर का पुनः यूज कब हो सकता है, उसको जो है हम एक शानदार ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नो टेंशन, एक केवल ट्रिक जानिए। करना क्या है दोस्तों कि केवल जो है आपको वर्ष से जो वर्ष है उस वर्ष को 4 से क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। यदि शेषफल अगर 0 आया तो उसका पुनः प्रयोग
कब होगा दोस्तों? पुनः प्रयोग जो होगा वो 28 साल बाद होगा। ठीक है, कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर 1 आ गया शेषफल तो उसका पुनः प्रयोग 6 साल बाद, और अगर 2 और 3 आ गया दोस्तों तो उसका जो पुनः प्रयोग होगा वो कितने साल बाद होगा दोस्तों? 11 साल बाद। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, जो भी वर्ष आपको दिया जाएगा, जो भी वर्ष रहेगा, वर्ष मतलब लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले 2, उसी लास्ट वाले 2 वर्ष को क्या करना है? 4 से भाग देना है, और शेषफल अगर 0 आ गया तो उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? 28 साल बाद। अगर 1 आ गया तो उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? 6 साल बाद। अगर 2 और 3 आता है तो उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? तो 11 साल बाद होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारा कौन सा चल रहा है? 2020 वाला कैलेंडर चल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि 2020 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम किस वर्ष में कर पाएंगे? ठीक है, तो इसी 20 को क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 पंचे 20 कट गया, यानी यहाँ की शेषफल क्या आया? 0 आया। तो अगर शेषफल 0 आया तो 2020 वाले कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कब कर पाएंगे? 28 साल बाद, यानी कि 2048 में। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। केवल आपको क्या याद रखना है कि भैया वर्ष को 4 से भाग दो, शेषफल 0 1 2 3 आए तो 28 साल बाद, 6 साल बाद और 11 साल बाद उसका प्रयोग होगा। बस आपको इतना याद रखना है। 2020 का पूछा गया, आप तुरंत 4 से भाग दो, 0 आया तुरंत बता दो भैया इसका प्रयोग जो है 28 साल बाद, यानी कि 2048 में फिर होगा। रखे रहो इतने साल तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर इसी में कोई भी ईयर दे दिया गया कि 1973 वाले कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब कर पाएंगे, तो 73 को 4 से भाग दोगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा? ठीक है, तो 73 को जो है 4 से भाग दो, 4 एक 4, 3 आया, 4 सते 28, कितना आया दोस्तों? 4 सते 28, 4 सते 28 नहीं, इसमें 4 अठे 32 चला जाएगा, 4 अठे 32, कितना आ गया? 1 आ गया। तो अगर यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 1 आया। तो शेषफल जब 1 आता है तो क्या होता है दोस्तों? 6 साल बाद, यानी कि इस 1973 वाले कैलेंडर का जो प्रयोग होगा दोस्तों वो कब होगा? 6 साल बाद, यानी कि 73 6 79, यानी कि 1779 में इस वाले कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों कोई भी सन दे दिया जाए, उस ईयर वाले को क्या करना है? आपको 7 से 4 से भाग देना है, और जो भी शेषफल आए यहाँ पर उतने साल बाद जो है वो उसका प्रयोग हो पाएगा। चलिए अभी जो बीत गया 2019 उसका देखते हैं हम कब प्रयोग कर पाएंगे। तो 19 को 4 से भाग दिए, 4 चौके 16, शेषफल कितना आ गया दोस्तों? 3। शेषफल कितना आया? 3, यानी कि 2019 वाले कैलेंडर का प्रयोग कब होगा? पुनः 11 साल बाद होगा। तो 11 साल बाद यानी कि कब? 19 का 11 साल बाद, तो 19 1 20 31, यानी कि पुनः इसका प्रयोग हम 2030 में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर कोई तारीख दे दिया जाए तो हम दिन कैसे पता करेंगे और कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे करेंगे, बेसिक माध्यम से भी और शानदार ट्रिक के माध्यम से भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले जो 2-3 टॉपिक बच रहे हैं वो हम लोग कल के वीडियो में कवर कर लेंगे ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।